नमस्ते। अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर हेलो एडी या एरिल हैलाइड बनाने की विधियां, इसके बारे में स्टडी की थी कि हेलो एरिल या एरिल हैलाइड बनाने की विधियां। उसमें नंबर 1 हमने पढ़ा था हैलोजनीकरण। और इस हैलोजनीकरण में हमने 3 अभिक्रिया पढ़ी थी। नंबर 1 बेंजीन वाले पर हैलोजनीकरण। नंबर 2 पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। और तीसरा बेटा डाई एजोटीकरण या एजोटोकरण भी बोलते हैं, डाई एजोटीकरण। यह अभिक्रिया हमने लास्ट क्लास में शुरू की थी। अब एक बात कहूँगा कि बेटा यहाँ से थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा सा कम नजर आता है, क्योंकि लाइट का जो फोकस है वो यहाँ पे आता है। तो मैंने शुरुआत में भी कही है कि आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सब कुछ क्लियर नहीं है। बेटा क्लियरिटी इतनी है कि 240 पिक्सल पर आपको साफ साफ नजर आ जाता है। बाई चांस अगर कभी कभार ऐसा हो तो मैंने कहा कि 3 डॉट का ऑप्शन आता है, उन पे आप क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। और ये आप उस क्वालिटी के ऑप्शन को परमानेंट ही 360 पिक्सल पर सेट कर लो, और 360 पर आप उसको सेट कर लोगे तो बिल्कुल वीडियो की क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नजर आएगी जिसकी हद नहीं है। तो ध्यान रखिए जब भी आप वीडियो चलाएं तो 360 पे कर लिया करो यूट्यूब पे, जिससे आपको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर बिल्कुल नजर आएंगे। वैसे अब भी आ रहे हैं, फिर भी जैसे मान लो यहाँ लाइट का थोड़ा सा फोकस पड़ रहा हो, या और भी कभी कभार प्रॉब्लम, कभी कभार वीडियो में क्वालिटी में अंतर आ जाता है, तो आप इसको 360 पे कर लिया करो। इसके बाद हम आगे वो बात करें कि कल की ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आवाज़ आ रही है, जैसे अब आ गई है, अब आ रही है। तो रीज़न क्या होता है कि बेटा हम जहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वहाँ से सड़क पास में ही है, तो बहुत बार वहाँ से कोई वाहन गुजरता है या पड़ोस में बच्चे खेलते रहते तो उनकी आवाज़ आने लग जाती है। तो इसलिए उसका अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो आवाज़ कम से कम आए, क्योंकि आपको पता है कि साउंड कम और साउंड का कोई इफेक्ट ना हो, अदर साउंड जो अपने आ रहा है। इसके लिए मैं जो अपना पंखा या फैन है उसको भी बंद रखता हूँ कि जिससे क्लास डिस्टर्बेंस ना हो। और आपको पता है कि उस पंखे को बंद करने से पसीने बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी लगती है, लेकिन उसकी कोई इफेक्ट नहीं है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जो बाहर का साउंड है उसका मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई इतनी मैटर नहीं करती है, मैटर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड है। इतनी आवाज़ आपके पास अच्छे तरीके से जाती है कि आप पढ़ सकते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छे तरीके से समझ में आता है। बस पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए अपने को अपने इरादे मजबूत करने पड़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा अपना डाई एजोटीकरण। इस अभिक्रिया को मैं आज फिर से लूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों के मेरा होना है सर नया चैप्टर कब से शुरू होगा, नया चैप्टर। बेटा नया चैप्टर 3 या 4 दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन जब तक आप ऐसे बैठे रहोगे क्या, तो जितने दिन अपना नया चैप्टर शुरू हो, जब से शुरू होगा उससे पहले तो अभी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें। इसके अलावा एक बात और कह दो बेटा कि आप जो कमेंट्स करते हो उस कमेंट्स पर मेरी पूरा ध्यान रहता है कि कौन से बच्चे ने क्या कमेंट्स किया, तो ध्यान रखिए इस बात का। एक चीज़ और मैं बहुत बार आपको बच्चों को कुछ बातें कहता हूँ तो आप उस पर गौर नहीं करते। जब भी आप ऑनलाइन क्लास में विषय जाने लेना बेटा, इस पर जब भी आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास पे आए तो जैसे ही अपनी क्लास शुरू होती है उसके बाद वहाँ शेयर का निशान आता है, इस प्रकार का आप सब जानते हो, उस पर क्लिक करके मेरे इस वीडियो को आप जितने भी आपके ग्रुप बना रखे हैं उन सब में आप शेयर कर दिया करो। और जिस समय अपनी क्लास शुरू हो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा लिया करो, जिससे बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, वो सब बच्चे इससे जुड़ सकें। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से अपनी स्कूलें नहीं खुली है और अभी महीने भर ये बातें आ रही है कि महीने भर अपनी स्कूलें और नहीं खुलेगी। तो जब तक अपनी स्कूलें ओपन ना हो
हम इसी ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई चालू रखते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। बस ध्यान रखना, आप वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। कि लाइक वाली तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा आपके जितने भी मित्र हैं, बहुत से बच्चे इस लापरवाही में कि स्कूलें खोलेंगे तब पढ़ लेंगे। बेटा जो टाइम चला गया है, जो टाइम चला गया है वो वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए फालतू में टाइम खराब ना करें, स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले वाले वीडियो इस मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते रहें, जिससे उनका वो कवर हो जाए। अब हम बात करते बेटा, हमने कल की अभिक्रिया में स्टार्ट किया था डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को मैं एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, फिर अपना आगे टॉपिक शुरू करते हैं। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। तो बेटा डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में हमने क्या किया था, एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण किया था। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में हमने क्या किया था कि बेंजीन, क्या नाम है, एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन से एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का बनना डाई एजोटीकरण कहलाता है। इसे रिपीट कर रहा हूं, एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का बनना डाई एजोटीकरण कहलाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, हमने पढ़ा था, ये आपकी क्या बना रहा बेटा, बेंजीन वाले, बेंजीन वाले के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, एनिलीन, NH2, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जोड़ दिया। तो इसको हमने क्या नाम दिया, एनिलीन। याद कर लेना, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ा है, NH2, तो इसको हमने क्या नाम दिया, एनिलीन नाम दिया। इसकी क्रिया हम करवा रहे NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई है। फिर मैंने आपको कहा था NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, क्या नाम है, सोडियम नाइट्राइट, HCl जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई। मैंने यहाँ पर HCl के कितने अणु लिए, 2 लिए, जिससे अभिक्रिया इजीली अपने को समझ में आ जाए। अब देखो बेटा, हम आगे बात करें। आइडिया क्या था, यहाँ से 2H, यहाँ से 2O और यहाँ से 2H। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से 2H यहाँ से, तो 4H और 2 ऑक्सीजन, तो 4H और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, 2H2O का। किसका निर्माण होगा, 2H2O का निर्माण हो गया है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ से एक Na, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर चला गया, तो क्या बाहर चला गया, NaCl। अब देखो बेटा, बात करें, बच्चा क्या, बेंजीन वाले N और यहाँ पर Cl, N और यहाँ पे Cl। तो मैंने क्या किया है, ये बेंजीन वाले बनाई, इस बेंजीन वाले पर N डबल बॉन्ड NCl लिखा। बच्चा कहता बेटा, आपका क्वेश्चन मुझे याद है, कल आपने काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किया था फिर कि सर ये डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया। बता रहा हूँ बेटा, इसके बारे में भी टेंशन ना ले। मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन क्लास में क्या कि बार बार डिस्टर्बेंस होता है सामने की तरफ देखने के लिए, तो आप क्लास होने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर दिया करो, कि जिससे नेक्स्ट डे जब मैं क्लास लूँगा तो उस टॉपिक को मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम आई तो देखो बच्चा क्या, बेंजीन वाले बना दी, एक N
2 सा N और Cl। अब बेटा देखो गौर से देखो, इस N से कितने हाइड्रोजन बाहर निकल गए, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो 2 ही तो बंद बनेंगे नहीं। इसके अलावा एक चीज गौर से देखो, नाइट्रोजन होता है वो कितने बंद बनाता है, 3। नाइट्रोजन बंद कितने बनाता है, 3। तो एक बंद तो यहाँ बन गया, तो N डबल बॉन्ड N, तो 3 बंद हो गए। इस नाइट्रोजन में भी सेम कंडीशन है, N डबल बॉन्ड N और इधर एक बंद Cl। तो नाइट्रोजन के बंद कितने बनते, 3। तो यहाँ कितना बना, 1 और 2 यहाँ पे 3 हो गए। अगर यहाँ समझना चाहो तो एक बंद तो बेंजीन वाले के साथ हो गया और बाकी के 2 बंद हाइड्रोजन के साथ हो गए। अब जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई और इस नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री है, तो दोनों जुड़ के N डबल बॉन्ड N बना देंगे और एक वैलेंसी इस नाइट्रोजन की जब शेष रहेगी तो उससे क्या जुड़ गया, Cl। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हमने जो बेटा नाम याद कर लेना, बेंजीन वाले N डबल बॉन्ड N, तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया के द्वारा हमने क्या बनाया है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ अगर Cl के स्थान पर अन्य कोई आयन हो तो इसको हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम लवण, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। अब बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद आपको ये रखनी है कि ये जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण जो हमने बनाया है या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाया है, इसके द्वारा हम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो चारों प्रकार के बेंजीन बना सकते हैं। चारों प्रकार, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, ये चारों प्रकार के बेंजीन मतलब हेलोएरिन जो कंपाउंड है वो हम बना सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और विशेष बात क्या होता है कि ये कंपाउंड अस्थायी होता है, तो जब हमें अनस्टेबल होता है ज़्यादा कमरे के टेम्परेचर पर, तो अगर ये जो कंपाउंड है हमें प्राप्त करना होता है तो पहले हम सीधे पहले एनिलीन की अभिक्रिया इससे करवा के तुरंत बनाते हैं और इसको तुरंत काम में लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसको पड़ा रख सकते हैं, वो नहीं है। तो इसको बनने के बाद इसका हमें तुरंत उपयोग करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इसको मैं इसकी जो रिएक्शन है वो समझते हैं। इसकी 3-4 रिएक्शन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 13 में आएगा। चैप्टर नंबर 13 है, उसमें भी ये टॉपिक सेम का सेम हम वहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये बातें याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है वो यहाँ तो है ही है, चैप्टर नंबर 13 में भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो चीज़ बार बार रिपीट हो उसे एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। अब हम बात करें कि बेटा इसमें 3 अभिक्रिया होगी। एक तो होती है सैंड मेड अभिक्रिया, बोर्ड पे लिख दूंगा, गाटरमान अभिक्रिया, और एक होती है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो पहले मैं इनकी समीकरण समझा रहा हूं, उसके बाद हम इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे। यहां से शुरू करें बेटा। ये बेंजीन वाले थोड़ा सा बेटा बेंजीन वाले को बनाने की पूरे बोर्ड की आवश्यकता होगी हमें, तो भी अपनी व्यवस्था बन नहीं पाएगी। ये क्या हुआ, बेंजीन वाले, इसके ऊपर मैंने लिख दिया N डबल बॉन्ड NCl, तो क्या बन गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी में 3-4 अभिक्रिया है, 1 2 3 4 और 5। उम्मीद है बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आराम से। ये आएगा नहीं तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते इसको यहाँ पे। अब ये बड़े क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, नाम लिखते चाहे तो हम
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की मैं पहली कंडीशन आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यह यहाँ नजर आ रहा होगा आपको कि फर्स्ट अभिक्रिया मैंने नाम दिए यहाँ पे सैंड मेयर या सैंड मायर। एक ही बात होता है, सैंड मेयर या सैंड मायर अभिक्रिया। तो अभी बड़े नजम पड़ेगी अपनी बात। सैंड मेयर अभिक्रिया तो बड़ा अक्सर छोटे लिखूंगा कि जिससे बोर्ड पे पूरा कवर हो जाए, और अक्सर छोटे और स्पष्ट नहीं है तो बात बताइए कि 360 वाली क्वालिटी का लेना या 400 से। तो सैंड मेयर अभिक्रिया, अब सैंड मेयर अभिक्रिया में क्या करते हैं कि जो आपने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया है उसकी अभिक्रिया HCl और Cu2Cl उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl या HCl तो हो गया अभिक्रिया हो गया, और Cu2Cl2 की उपस्थिति में या HBr और Cu2Br2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। अब वो अभिक्रिया को समझना बनता क्या है कि आपका ये कंपाउंड है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां से बेटा ये क्या बाहर जाएगा, N2 बाहर जाएगा। क्या बाहर चला गया, N2 बाहर चला गया। अब यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर चला गया, यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर चला गया। तो अब इस बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, तो यहां पर ये Cl जुड़ गया, Cl जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या वो समझना कि देखो फिर से रिपीट, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो मैंने लिखा है N डबल बॉन्ड N है, तो ये तो किस रूप में बाहर चला गया बेटा आपका, N2 के रूप में बाहर चला गया। यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर चला गया। तो ये Cl यहां पे आके जुड़ जाएगा, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ेगा, Cl, तो ये जुड़ जाएगा बेंजीन वाले के ऊपर Cl। बाहर क्या निकल गया बेटा, N2 प्लस HCl। तो क्या नाम हो गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब आपने क्या किया, HCl के स्थान पे ले लिया HBr, कोई अंतर नहीं किया, आपने HCl के स्थान पे लिया HBr। तो सेम था, यहां से क्या बाहर गया, N2, यहां से H और यहां से Cl, यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर चला गया। तो ये Br यहां जुड़ जाएगा कि बेटा एक इसी की अभिक्रिया में सबके साथ करवाएंगे। तो मैंने एक बार भी लिखा है, तो यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर चला गया। तो ये Br इस बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, ये बेंजीन वाले Br जोड़ दिया, वही N2 प्लस HCl बाहर हो गया, N2 प्लस HCl। तो यहां बन गया क्लोरोबेंजीन और यहां बन गया ब्रोमोबेंजीन। उम्मीद है अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतने समझदार हो, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, तो इजीली पहचान कर लोगे कि यहाँ से N2 बाहर जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, तो ये Cl जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन। और अगर आपने HBr लिया है तो N2 बाहर, HCl बाहर, और ये Br यहाँ जुड़ेगा तो ब्रोमोबेंजीन। इतनी बात समझिए। इन दोनों अभिक्रिया को हम बोलते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl प्लस CuCl2 या HBr प्लस Cu2Br2 से कराने पर क्रमशः ये लिया है तो क्लोरोबेंजीन और ये लिया तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। और इसके समीकरण तो लिख रहा हूं कि यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया
HCl प्लस CuCl2, Cu2Cl2 नाम होता है बेटा क्यूप्रस क्लोराइड। ये जो Cu2Cl लिखा है इसका क्या नाम है बेटा? क्यूप्रस क्लोराइड। Cu2Cl2 का क्या नाम दिया? क्यूप्रस क्लोराइड। अगर Cu2Br2 लेंगे तो क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl प्लस Cu2Cl2 या HBr प्लस Cu2Br2 के साथ गर्म करने पर क्रम से अगर बेटा HCl लिया है तो क्या बनेगा आपको गर्म करने के क्रम से? क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर या सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर या सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, फिर आगे वाले में पढ़ना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl प्लस CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड या HBr प्लस Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं, गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। बेटा एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत बार ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो कोई चीज़ आपको थोड़ी कम समझ में आती है, तो हम क्या करते हैं कि बस नहीं समझ में, बेटा आप उस वीडियो को ऑनलाइन क्लास कंप्लीट होने के बाद उस वीडियो को जहाँ से आपको समझ में नहीं आया है वहाँ से उसको आप बार बार 2 या 3 बार रिपीट करो। 2 या 3 बार उसको रिपीट करोगे तो बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि मेहनत मैं क्यों करूँ, मेहनत करनी है वो टीचर करेगा पूरी, मुझे तो कुछ नहीं करना, बस मुझे तो पढ़ना है। बेटा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊँ, जब तक आपकी मेहनत नहीं होगी तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। उम्मीद है सैंडमायर अभिक्रिया समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़िए, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब देखो HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, लेकिन उत्प्रेरक क्या लिया है यहाँ पर? कॉपर चूर्ण। तो अभिक्रिया में बेटा कोई विशेष अंतर नहीं है, तो उत्प्रेरक का अंतर है। तो होगा क्या? यहां से N2 डबल एंड, तो N डबल बॉन्ड N2 बाहर चला गया, यहां से HCl बाहर चला जाएगा, यहां से HCl बाहर चला जाएगा और ये जो Cl है वो इस बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ जाएगा। ये जो Cl है वो बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? HCl। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। अब ये आपको पता है कि बाहर क्या निकल रहा है? N2 प्लस HCl। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ें निकल रही है, चलो बड़ा लिख देते, फिर भी बाई चांस कुछ बच्चे के इतना माइंड काम में नहीं करता है कि सर ये विभाग के काम गए। तो N2 प्लस HCl। तो इस अभिक्रिया में कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना अंतर था कि इनमें आपने उत्प्रेरक Cu2Cl2 लिया है, उसके स्थान पर यहाँ क्या लिया? कॉपर चूर्ण। अगर आपने यहाँ पर कॉपर चूर्ण ले लिया तो इस अभिक्रिया को हम गाटरमान अभिक्रिया कहेंगे। नंबर 2, इस अभिक्रिया को मैंने क्या नाम दिया है? गाटरमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को मैंने क्या नाम दिया बेटा? गाटरमान अभिक्रिया नाम दिया है। अब समीकरण लिखनी है तो बेटा सेम लैंग्वेज वही आएगी ऊपर वाले की तरह कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर
बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर, हाँ बेटा यहाँ पर जो गलती हो जाती है बहुत बार ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर H नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, Cl आएगा। कैसे रिपीट कर दूँ कि बहुत बार हम भी ध्यान नहीं देते हैं कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड था तो यहाँ से क्या बन गया N2, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो ये Cl यहाँ जुड़ेगा तो क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को फिर आगे तो आप लिख सकते हो, जानते हो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को मैंने क्या नाम दिया, गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया में हमें याद क्या रखना है, गाटरमान अभिक्रिया है उसमें हमें याद रखना है कि गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाइएज़ोनियम जो क्लोराइड है उसकी क्रिया HCl के साथ तो है, लेकिन विशेष बात याद करनी है कि आपने अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई है, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में आपने ये अभिक्रिया करवाई है। और सैंडमेयर अभिक्रिया होगी तो वहाँ या तो क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे, बाकी अभिक्रिया में नहीं। दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 10 में भी आ गई है, चैप्टर 13 में भी है, तो दोनों जगह तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि इसकी अभिक्रिया में पोटेशियम आयोडाइड Ki, अब पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई बेटा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड आसानी से क्रिया कर लेता है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये बेंजीन डाइएज़ोनियम बिल्कुल आसानी से क्रिया कर लेता है। तो होगा क्या, यहाँ से N2 बाहर, यहाँ से N और यहाँ से K अलग, तो KCl बाहर, और ये बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा, I जुड़ जाएगा। तो नाम क्या हो गया, जानते हो, सिखा दिया आपको, आयोडोबेंजीन। नाम क्या हो गया, आयोडोबेंजीन। अब अलग क्या हुआ, यहाँ से तो N2 बाहर चला गया, यहाँ से N2 बाहर चला गया, और यहाँ से K और यहाँ से Cl, तो दो N2 प्लस KCl, N2 प्लस KCl की पास में बेटा बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होगी। तो छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं, आपस में लड़ते तो रो रहे होंगे। बेटा एक चीज़ बता दूं आपको कि कुछ चीज़ें अपनी होती हैं जो आप अपनी ये जो एज है, अपनी जैसे एज है, अब आप 12th क्लास में समझदार हो, अपना करियर अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस कंडीशन में हमने अब लापरवाही बरती है तो अपना आने वाला जो समय अपने लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्योंकि मैंने तो एक बात सीखी है कि या तो अब मेहनत कर लो कि आगे की ज़िंदगी आराम से बिताओ, या पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहो। कि कहने का मतलब है कि बेटा अब आप जब 12th क्लास में हो, उसके बाद जो भी आप कोर्स करना चाहो, कुछ NDA नेवी एयरफोर्स में जाना चाहेंगे, कोई IIT के लिए तैयारी करेंगे, कुछ PMT के लिए जाना चाहेंगे, तो बहुत से स्कोप अपने। तो अभी 3-4 साल में अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर लोगे तो आपका करियर कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो जाएगा। अन्यथा फिर पूरी ज़िंदगी में धक्के खाने, इसलिए पूरी ज़िंदगी में धक्के खाने से अच्छा है कि 4-5 साल जमकर आप मेहनत कर लो, जिससे अपना कहीं ना कहीं करियर अच्छा बन जाए। अन्यथा बच्चा रो रहा वैसे आप रोते रहोगे बाद में, उसी के लिए मैंने बात ये ऐड की थी इसमें कि बच्चा रो रहा वैसे आप रोते रहोगे। तो विशेष ध्यान दें आप कि अब कुछ नहीं किया तो आगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ऑनलाइन क्लास में 3-4 बातें तो ये लिखने आई है कि बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। मैंने 1000 बार आपको कहा है कि बेटा लेट ज्वाइन करोगे। अब आपको पता है कि मेरी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है शाम को 8 से 9 फिक्स है, तो अगर आप 8 बजे ज्वाइन करो ना, देखता हूँ 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8:10, 8:15, 8:20 में बच्चे जुड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर बीच में सर ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो बेटा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और ना मैं हूँ बताने वाला हूँ। फिर तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो, क्योंकि मैंने कहा कि जो टाइम चला गया, जैसे आप एग्जाम्पल समझो अपनी स्कूल थी लगभग
जुलाई में जैसे जुलाई का 1 महीना चला गया, अगस्त भी आधा जा रहा आपका, तो ये टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला। बाकी आप सब समझदार हो, कितना ही खेदो आपको, करोगे तो अपनी मन की। अब हम बात करें बेटा, तो सीधी बात है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब मैंने अभिक्रिया करवा ली तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन बन गया प्लस N2 प्लस KCl। अब इस अभिक्रिया का कोई विशेष नाम नहीं, नॉर्मली से याद करनी है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हमने KI के साथ करवा ली, KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई है तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आपने क्लोरोबेंजीन, यहाँ से आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया, उसके बाद आपने ब्रोमोबेंजीन बना लिया, उसके बाद वापस क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। इसका मतलब आपने 3 प्रकार के हेलो एलिन बना लिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अब बच गया फ्लोरोबेंजीन। बेटा फ्लोरोबेंजीन इतनी आसानी से नहीं बनता है, फ्लोरोबेंजीन इतनी आसानी से नहीं बनता, तो उसके लिए मैं अलग से एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। अब बोर्ड पे झंझट भी नहीं बची है, तो हम बात करें अब हम बात करें। तो चौथा अपना कंपाउंड हमें क्या बनाना है बेटा, फ्लोरोबोरिक अम्ल। इसकी जो अभिक्रिया उसका नाम होता है बेटा बाज सीमान या सीमेन अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है, जैसा आप बोलना चाहो कि, रिपीट कर रहा हूं, बाज सीमान या बाज सीमेन अभिक्रिया पहली माइंड में याद रखनी है। इससे हम क्या बनाएंगे, फ्लोरोबेंजीन। पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ जिसे इजीली अपने को समझ में आ जाए, फिर हम लैंग्वेज उसके ऊपर लिख देते हैं। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही थी कि अब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड आपने लिखा है तो N डबल बॉन्ड NCl, तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2Cl, लेकिन अपने थोड़ा डिटेल से लिख लेते हैं N डबल बॉन्ड NCl। क्या नाम दिया, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड। अब बेटा जो फ्लोरोबेंजीन वो आसानी से नहीं बनता, इसलिए इसकी अभिक्रिया HbF4 से हो जाती है। HbF4 इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, फ्लोरोबोरिक अम्ल। HbF4 के साथ करवाई तो बेटा क्या होगा, आप समझना यहाँ पे कि बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड था, उसके अभिक्रिया हमने फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करवाई तो यहाँ से आपका H चला जाता है और यहाँ से आपका क्या गया, यहाँ से H और वहाँ से Cl, तो आपका HCl बाहर निकल गया। अब बाकी कंपाउंड को आप जोड़ दो तो क्या बनेगा, ये बेंजीन वाले, ये हो गया N2। अब जो बेटा Cl जाता तो ये माइनस का होता है, इसका आता प्लस, और ये यहाँ से H बाहर गया तो BF4 हो जाएगा माइनस का, तो N2 प्लस BF4 माइनस, ये कंडीशन होती है। लेकिन अपना इतना दिमाग ही नहीं लगाना, अपने को सीधी अभिक्रिया याद करनी है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो सीधा एक साथ दो N2BF4। फिर भी अगर कुछ बच्चों के डाउट हो तो मैं समझा दूँ कि जैसे ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा तो Cl किस में बाहर जाएगा, Cl माइनस तो ऑटोमेटिक जब Cl माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ किसका निशान आएगा, प्लस का। तो इस कारण से मैं यहाँ का रिप्रेजेंट कर देता हूँ प्लस, और H है वो प्लस के रूप में बाहर जाएगा तो इस पूरे पे किसका निशान आएगा, माइनस का। तो ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इनको ऐसे याद कर लेंगे अपना। तो ये बन गया, इसका नाम क्या तो वो बात कर लेते, इसको बोलते बेटा बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरिक।
बेंजीन डाई एल्युमिनियम फ्लोरोबोरेट, ये स्थायी होता है। अब इसको मैंने क्या किया, गरम कर दिया। इसको मैंने क्या किया बेटा, गरम कर दिया। अब गरम करने पर देख लो यहाँ पे क्या होता है, विशेष कंडीशन समझना। इसकी क्रिया से इससे करवाई, ये बन गया। इसको फिर हमने क्या किया, गरम किया। तो गरम करेंगे तो बेटा यहाँ से तो आपका क्या बाहर गया, N2 बाहर चला गया। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, BF4, BF4 में से BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड बाहर निकल जाता है। नजर नहीं आता बेटा, थोड़ा सा निकले करने। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 क्या बाहर निकल गया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो कितना है बचेगा, यहाँ F कितने बेटा, 4। तो 4 में से कितना है बचा, 1। तो इस एक F को या बेंजीन वाले के ऊपर जोड़ दो, N2 और बाहर गया तो N2 को क्या बन गया, फ्लोरो बेंजीन। क्लियर है। बात करते हैं फिर से लैंग्वेज के रूप में पूरे समीकरण को लिखनी है कि क्या किया, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड की क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाई। तो बेंजीन डाई एल्युमिनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त हुआ, जिसे गर्म करने पर फ्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप नाम क्या दोगे, बाल्समान अभिक्रिया। तो इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखोगे, देखो बेटा जिसको ये समीकरण आ गई, ये जैसे समीकरण लिखना आ गया है, तो इसको लैंग्वेज में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि बेंजीन डाई एल्युमिनियम, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड को HBF4 क्या नाम है, फ्लोरोबोरिक अम्ल। तो HBF4 से अभिक्रिया कराने पर क्या बना आपका, बेंजीन डाई एल्युमिनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, जिसे गरम करने पर क्या फ्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। जिसे गर्म करने पर फ्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है, इसे बाल्समान अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि इतनी बातें आपको इजीली समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन चारों प्रकार के बेंजीन बना लिए। और किससे बनाए, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड से। अब यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा गौर कर रहा हूँ। वैसे मैंने आपको एक बात कही है कि जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा, और बेटा चैप्टर ज़्यादा नहीं, 3 या 4 दिन का चैप्टर बचा, 3 या 4 दिन की क्लास के बाद जैसे अपना चैप्टर एंड हो जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम में 2016, 17, 18, 19, 20 इन बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको जरूर करवाऊंगा। इसके अलावा 1 या 2 दिन की हम क्लास स्पेशल रखेंगे, जिसमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो मैंने कहा कि चैप्टर के लास्ट में पहले हम चैप्टर कंप्लीट पढ़ लें, उसके लास्ट में फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका,
निम्न को परिवर्तित करें। क्या लिखा है? निम्न को परिवर्तित करें। नंबर 1, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। और दूसरा यहाँ लिखो बेटा, एनिलीन से आयोडोबेंजीन, एनिलीन से आयोडोबेंजीन। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते बेटा कि कंफर्टेबल जान के। एनिलीन से आयोडोबेंजीन। अब ये बनाना है, तो जो आपने जो पढ़ा उससे पूरा अलग चेंज हो गया है। अब जिन बच्चों ने माइंड लेकर कल की और आज की क्लास अटेंड की है तो उनकी तो कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि अब एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो आपने आज बेटा पढ़ा क्या था कि आपने एनिलीन से क्या बनाया, पहले बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से आप क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन। तो याद रखना, कभी भी एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आ जाए या एनिलीन से आयोडोबेंजीन या एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में। किस में कन्वर्ट करोगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में। फिर उसकी अभिक्रिया जिसमें बदलना उसके साथ करवा सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल समझते हैं, तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन का मतलब हमने क्या सीखा, बेंजीन वलय के ऊपर, बेंजीन वलय के ऊपर क्या जोड़ दिया बेटा, NH2। क्रिया किससे करवाई, NaNO2 प्लस HCl। HCl कितने लिए बेटा, 2, तो यहाँ लिख दिया। अब इतना तो याद होगा कि आज भी पढ़ा है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया इन कंपाउंड से हमने करवाई तो क्या बना, कमेंट्स में नाम जल्दी से, N2C। अब कैसी बनी वो आपको पता है, नहीं आए तो वीडियो को ऑनलाइन क्लास के बाद पीछे करके देखना। तो ये कंपाउंड बनेगा, क्या नाम दिया आपने इसको, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे, मैंने HCl के साथ करवा दी। अब देखो, अगर यहाँ उत्प्रेरक मैंने CO2Cl2 लिया तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, सैंडमेयर अभिक्रिया। और यदि मैंने यहाँ पर कॉपर चूर्ण ले लिया, कॉपर चूर्ण लिया है, तो इस अभिक्रिया को मैंने क्या नाम दिया, गाटलमान अभिक्रिया। तो अब सीधी बात है, यहाँ से क्या बाहर गया, HCl, यहाँ से N2 बाहर चली गई गैस के रूप में, तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर Cl क्या नाम हो गया, क्लोरोबेंजीन। बेटा केमिस्ट्री में सबसे टफ यही पड़ता है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है ना, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, कुछ मैंने पहले भी समझाए थे, जैसे बेंजीन से टोलुइन बनाओ, पहले की इसी चैप्टर में हमने पहले बात की थी, तो वहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद एनिलीन से आयोडोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से आयोडोबेंजीन बनाओ, तो क्लास समाप्त होने के बाद, क्लास समाप्त होने के बाद आपको करना क्या है कि एनिलीन से आयोडोबेंजीन को अपनी नोटबुक में बनाना है और नोटबुक में बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कितने बच्चों को ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ गया है। इसके अलावा मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। तो काम क्या करना है कि जैसे अपनी अभी क्लास बड़ा लंबी है, आज अभी क्लास समाप्त नहीं हो रही, क्लास तो अपनी और लंबी चलेगी, लेकिन अभी के लिए बता दिया है कि नोट कर लेना इसको। एनिलीन से जब आपको आयोडोबेंजीन बनाना है, इसको नोटबुक में बना के उसकी फोटो खींच मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना क्लास समाप्त होने के बाद। अभी तो इसके हम 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे, अभी तो 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास अपने समाप्त करेंगे। तो इसको मिटा रहा हूँ, इतनी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई। इसके बाद बेटा इसकी जो अगली अभिक्रिया है उसकी हम बात करते हैं। इसकी जो अगली अभिक्रिया है उसकी हम बात करते हैं।
तो ये जो दूसरी नेक्स्ट अभिक्रिया है उसका नाम है रासिंग प्रक्रम। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, रासिंग या रोसिंग प्रक्रम प्रोसेस बोल सकते हैं कि रोसिंग प्रोसेस या रोसिंग प्रक्रम या रोसिंग अभिक्रिया वैज्ञानिक के नाम पे। तो वैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो याद रखना है कि कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। रासायनिक प्रक्रम है वो क्लोरोबेंजीन बनाने की कौन सी विधि है? औद्योगिक विधि। याद रखनी, इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि रासायनिक प्रक्रम क्या है? क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। बेटा पहले हम इसकी समीकरण समझ लेते, उसके बाद हम इसकी लैंग्वेज को लिखेंगे, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाती है। तो रासायनिक प्रक्रम में क्या करते हैं कि बेटा बेंजीन लेंगे, केवल बेंजीन। तो यहाँ पर मैंने बेंजीन ले ली। बेटा यहाँ पर इस अभिक्रिया में हम बेंजीन की वाष्प लेते हैं जिससे अभिक्रिया जल्दी हो जाए, अपने को उत्पाद प्राप्त हो जाए। तो ये लिया मैंने बेंजीन। इसकी क्रिया भी मैं HCl की वाष्प के साथ करवाता हूँ। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी, उसकी भी हम क्या ले रहे हैं? वाष्प लेंगे। और वायु का मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करवाते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या लिया आपने? बेंजीन। क्रिया किससे करवाई? HCl प्लस O2 से। और उत्प्रेरक ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो उत्प्रेरक लिया वो है CuCl2, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं इसको। CuCl2 कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड या देखो बेटा अंतर है कि यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है बेटा CuCl। अब CuCl होता है वो इस कंडीशन में स्टेबल नहीं होता है, तो इसके दो अणु जुड़ गए तो वो हो जाता है Cu2Cl2। तो एक तो ये कंपाउंड हो गया, दोनों एक ही। CuCl वो इस कंडीशन में स्टेबल ना होकर उसके दो अणु एक साथ जुड़ते हैं तो Cu2Cl2 हो गया। और दूसरा मैंने लिखा बेटा CuCl2। अब नॉर्मली क्या है, इसको कॉपर क्लोराइड लिखा, वैसे इनके एग्जैक्ट नाम की बात करें तो इसका नाम तो क्या होगा? ऊपर वाले का क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड क्या नाम है? क्यूप्रस क्लोराइड। और इसका नाम है वो होगा आपका क्यूप्रिक क्लोराइड। इसका क्या नाम है? CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, या नॉर्मली हम इसको कॉपर क्लोराइड बोल देते हैं। कॉपर क्लोराइड। इसमें अंतर की बेटा, इसमें जो Cu कॉपर है वो +1 अवस्था में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर जो Cu है वो +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में। तो ऊपर वाले का नाम क्यूप्रस क्लोराइड, नीचे वाले का नाम क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कॉपर क्लोराइड। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो CuCl2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। CuCl2 तो बेंजीन की अभिक्रिया HCl प्लस O2। अब बेटा एक बात सुनना कि O तो गया ऑक्सीजन परमाणु और O2 हो गया ऑक्सीजन का अणु। कभी भी सिंगल परमाणु स्थायी नहीं होता है, इस कारण से इसके दो जुड़ के O2 बना लिया। O2 है। अगर मुझे अभिक्रिया में केवल एक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो O तो हम लिखते नहीं क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, तो हम अभिक्रिया में क्या लिखते हैं? O2। वायु से में O2 प्राप्त होती है। लेकिन मुझे इसका कितना परमाणु चाहिए? एक। यहाँ कितना है? 2। तो मुझे एक परमाणु चाहिए, तो मुझे लिखने का तरीका क्या होगा कि इसके आगे मैंने 1/2 लगा दिया। अब 1/2 का मतलब क्या था? O2 में 2 अणु होंगे और 2 का आधा करोगे, इसका मतलब 1। तो ये समझ जाओगे कि जब भी हमें ऑक्सीजन के एक परमाणु की आवश्यकता होगी तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? 1/2 O2। अब देखिए बेंजीन वाले हैं, बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पे बता रखा क्या जुड़ा होता है बेटा? हाइड्रोजन।
बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पे क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मुझे जरूरत है तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से शो कर दिया। आप कहीं पर भी दर्शा सकते हो, ये हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन यहाँ से? एक। ये तो एक ऑक्सीजन और 2 H, क्या बाहर चला गया? H2। अब जब यहाँ से H बाहर गया तो बेंजीन की वैलेंसी फ्री हो गई। इस वैलेंसी पर क्या जुड़ गया? Cl। इस वैलेंसी पर क्या जुड़ गया? Cl। तो ये आपका क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेटा रासिंग प्रक्रम। इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया बेटा? रासिंग प्रक्रम। फिर से रिपीट करो, रासिंग या रोसिंग प्रोसेस बोल सकते हो इंग्लिश में। अब हम बात करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले रासिंग प्रक्रम क्या बनाने की विधि है? क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में बेंजीन वाष्प तथा वायु, O2 का मतलब वायु, तथा HCl की वाष्प को CuCl2 उत्प्रेरक में से इसमें प्रवाहित करेंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम रासिंग प्रक्रम कहते हैं। देखो हम कि ये तो याद रखिएगा कि रासिंग प्रक्रम क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। लिखेंगे बेंजीन वाष्प को वायु तथा HCl की वाष्प के साथ CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रासिंग प्रक्रम कहते हैं। तो बेटा उम्मीद है इतना बताने के बाद आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। मैंने कहा है वैज्ञानिक नेम रिएक्शन है, वैज्ञानिकों के नाम पर है, तो ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है। तो रिएक्शन आपकी क्लियर है? फिर से एक बार 2 मिनट के लिए रिपीट करें कि क्या लिखा? बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया HCl प्लस O2 मतलब हाफ O2 लिया है, तो यहाँ से H और यहाँ से O, जल का अणु बाहर चला गया और ये Cl यहाँ जुड़ गया, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। अब इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें। अब देखो बेटा, तीसरी अभिक्रिया बेटा इसमें आती है हुंस-डिकर अभिक्रिया। बहुत से बच्चे इस अभिक्रिया को सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि ये अभिक्रिया आपने 2 से 3 बार पढ़ चुके हो। अब बेटा अंतर क्या होगा? हुंस-डिकर अभिक्रिया आपने वहां पर भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी पढ़ रहे हो। बेटा कोई अंतर नहीं है, वहां पर आपने एल्केल जोड़ा था या बेंजीन वाले जोड़ेंगे, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हुंस-डिकर किसको बनाने की विधि है? ब्रोमाइड बनाने की विधि थी। ब्रोमाइड बनेगा, ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमो, तो हुंस-डिकर विधि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? ब्रोमोबेंजीन। हुंस-डिकर विधि है वो क्या बनाने की विधि है? ब्रोमोबेंजीन बनाने की विधि है। अब देखो पहले इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं कि वहां आपने लिखा था कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण सेम होगा, लेकिन यहाँ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण होंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की एरोमेटिक बात करूँ बड़ा समझाऊंगा कि चीज क्या है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की
क्रिया CCl4 का नाम क्या सीखा था हमने? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कि क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन से कराने पर, घुली ब्रोमीन से कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे होन्स-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। फिर भी कह रहा हूं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन के साथ कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। अभी देखो, एरोमेटिक अम्ल मेरे मैंने ध्यान दे लिया, बेंजीन वाले। एरोमेटिक का मतलब क्या ले लिया? बेंजीन वाले। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजीन वाले के ऊपर जोड़ दो COOH, तो ये हो जाएगा। बेंजीन पे आपने COOH जोड़ा तो इसका नाम हो गया बेंजोइक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अब यहां से एक बात, हमने बोला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण लिया है। क्या लिया है? सिल्वर लवण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को तो यहां से हटा दिया और उसके स्थान पे क्या जोड़ दिया? सिल्वर। उसके स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया? सिल्वर। तो इसका नाम क्या हो गया? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। लेकिन पर्टिकुलर नाम की बात करें तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे सिल्वर बेंजोइक। क्या नाम इसका? सिल्वर बेंजोइक। क्या लिखा? सिल्वर बेंजोइक। अब इस सिल्वर बेंजोइट, बेंजीन वाले COOH, तो फिक्स नाम क्या होगा इसका? सिल्वर बेंजोइट। अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई बेटा? ब्रोमीन से, Br2 से। और ये Br2 किसमें घुली है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये किसमें घुली है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है। तो अब होगा क्या? समझ लो यहां से कि बेटा कितने Br? 2 है, तो यहां से एक Ag और एक Br, 2 यहाँ इसका लेने का मतलब एक Br लेगा। यहां से एक Ag और यहां से एक Br, यहां से एक Ag और एक Br, तो AgBr क्या हो गया? बाहर चला गया। AgBr बाहर चला गया। अब देखो यहां से ये क्या बाहर गया? CO2, COO, तो इसका मतलब क्या बाहर चला गया? CO2। तो नजर नहीं आ रहा तो यहां नीचे कैसे बेटा? कि बेटा ये जो सहायक उत्पाद बाहर निकलते हैं उसको हम इस तीर के निशान पे माइनस का निशान लगा के भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक तो क्या बाहर गया? AgBr, और यहां से क्या बाहर चला गया? CO2। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, बिल्कुल पढ़ी हुई रिएक्शन है। तो यहाँ से Ag और यहाँ से Br, AgBr अलग हो गया, यहाँ से CO2 बाहर चला गया। अब क्या बचा? बेंजीन वाले और एक Br, तो इस Br को आप कहाँ जोड़ दो? बेंजीन वाले के ऊपर। इस Br को आप कहाँ जोड़ दो? बेंजीन वाले के ऊपर। तो हमने यहाँ पर बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया? तो क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। तो बेटा अभिक्रिया सेम है। अब सुनना बात, अब आपसे क्वेश्चन आएगा, प्रश्न किसी बच्चे का ये आ गया कि सर अगर प्रश्न ये आ जाएगा होन्स-डिकर अभिक्रिया लिखिए, तो हम कौन से लिखे? हमने पहले वाली पढ़ी थी वो लिखिए या ये लिखे? बेटा आपकी इच्छा वो लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। ये भी होन्स-डिकर है, वो भी है। तो जो आप होन्स-डिकर अभिक्रिया पूछे तो जो अभिक्रिया लिखोगे वो अभिक्रिया आपकी सही होगी। तो यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि होन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होती है। तो इतना बता दिया। इस प्रकार से अपने आज की क्लास में हमने हेलो एरिल या एरिल हैलाइड बनाने की जितनी विधियां थी, पहली थी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में हमने 3-4 विधियां पढ़ी थी। दूसरी पढ़ी हमने कौन सी? रासिन प्रक्रम या रोसिक प्रोसेस। और नंबर 3
कौन से डिक्कर रिएक्शन। तो ये 3 प्रकार की अभिक्रिया पड़ी थी और इनके द्वारा हमने चारों प्रकार के फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाया था। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में। एक बेटा और ये भी याद रखो, जैसे बहुत बार एग्जाम में कौन से डिक्कर अभिक्रिया न देखकर आपको ये बोल दे सिल्वर बेंजोइड से ब्रोमोबेंजीन बनाना, तो ये भी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सिल्वर बेंजोइड से आप क्या बनाओगे, ब्रोमोबेंजीन। तो कौन सी अभिक्रिया, कौन से डिक्कर अभिक्रिया। तो इसके साथ बेटा अपनी आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है बेटा। मैंने कहा कि अब से अपनी क्लास है वो पूरे 1 घंटे की क्लास चलेगी, जो टाइमिंग आपको पता ही है। बस एक इतना सा काम जरूर करना कि अपने साथ के जितने भी मित्र हैं उन सबको अपनी इस ऑनलाइन क्लास से ज़रूर ऐड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और वो इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा सकें। कि जिससे कोविड-19 के कारण अपनी स्कूलें नहीं खुल पा रही है तो उसकी भरपाई वो इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ के कर सके अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। एक बात और कि आयोडोबेंजीन मैंने लिखा था एनिलीन से आयोडोबेंजीन बनाना है, वो बना के तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें, जिससे मुझे पता चले कौन कौन से बच्चे मेरी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसके साथ बेटा क्लास समाप्त है।